अच्छा शरीर और अच्छी बॉडी किसे नहीं पसंद है, पर पिछले कुछ बीते हुए सालों में ये पता चला है कि लोगों को जिम जाने से हार्ट अटैक आ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसकी वजह प्रोटीन पाउडर है या कुछ और, ये स्टेरॉइड्स। आज हम प्रोटीन पाउडर या स्टेरॉइड्स की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या एक आदमी जो जिम जाता है, क्या प्रोटीन पाउडर उसके लिए हार्ट अटैक की वजह बन सकता है, या ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है। आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि दिनों दिन जिम करने वाले लोगों के साथ हार्ट अटैक की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में आपने सुना ही होगा, सिद्धांत शुक्ला, राजू श्रीवास्तव और साउथ की फिल्मों में काम करने वाले सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को भी जिम के दौरान हार्ट अटैक आया था। आखिरकार जिम करके अपने शरीर को फिट रखने वाले के लिए हार्ट अटैक की संख्या में इजाफा क्यों होता जा रहा है? क्या आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, अच्छी बॉडी बनाना हर कोई चाहता है। अगर आप भी मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में खाना होगा। इसके साथ ही साथ आपको जिम भी सही से करनी होगी। अगर आपका कोई दोस्त जिम में बॉडी बनाता है तो उसके घर में आपको प्रोटीन या वे प्रोटीन का डिब्बा आपको मिल ही जाएगा। तो जिम जाना और वे प्रोटीन खाना क्या किसी के हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, या ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये बात सच है, ये कोई अफवाह नहीं है। अभी हाल ही की स्टडी में पता चला है कि अत्यधिक प्रोटीन आपके लिए हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। ये स्टडी कहती है कि अगर कोई इंसान अत्यधिक प्रोटीन मात्रा का उपयोग करता है तो उसके धमनियों में प्लाक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आर्टरी बंद हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसे प्रमाणित करने के लिए वहां के रिसर्चरों ने 2 चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक चूहे में आर्टीरियल प्लाक तब डेवलप होता है जब वो हाई फैट फूड खाता है। इसके लिए रिसर्चरों ने कुछ चूहों को हाई फैट फूड डाइट पर रखा और उनमें से कुछ चूहों को हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट पर रखा और बाकी के चूहों को हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट पर रखा। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस रिसर्च में ये पता चला कि जो चूहे हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट पर थे, उनकी धमनियों में आर्टीरियल प्लाक की मात्रा सबसे ज्यादा मिली। इनकी स्थिति उन चूहों से भी खराब थी जो हाई फैट और लो प्रोटीन डाइट पर थे। पर आर्टरी में प्लाक जमने से किसी इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, आप यही सोच रहे होंगे। चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। अगर आप हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट पर चल रहे हैं तो आपके बॉडी में आर्टरीज में प्लाक का निर्माण होने लग जाएगा। जब आर्टरीज में प्लाक का निर्माण होता है तो आर्टरीज में खून के बहने के लिए जगह कम हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण और धमनियों में जगह कम होने के कारण आपको हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्या आपको पता है, प्रोटीन को अक्सर लोग फिटनेस की नज़र से ही देखते हैं। प्रोटीन मसल्स ट्रेनिंग से लेकर फिटनेस तक के लिए बेस्ट माना जाता है। हाँ, यह सच भी है कि प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसका अधिक सेवन कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो प्रोटीन के सेवन से हाई हार्ट अटैक प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। अधिक प्रोटीन के सेवन से धमनियों में प्लाक जमा होने लगता है, जो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। आप में से कई लोग ये सोच ही रहे होंगे कि हम प्रोटीन के ऊपर काफी चर्चा कर रहे हैं, पर हम में से कुछ लोग नहीं जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रोटीन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि प्रोटीन शरीर में कई बड़ी कमियों को पूरा करता है। बाकी 2 अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट में वसा और कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। प्रोटीन इसलिए शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स की लंबी श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं। इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन कई प्रकार के अमीनो एसिड्स से बना होता है जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं। कोशिकाओं को सही फंक्शन करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में हर समय बनी रहती है।
प्रोटीन के सोर्स के लिए अधिकतर लोग मांस, मछली, मुर्गी पालन, अंडे, फलियां और डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं। अमीनो एसिड्स का विशिष्ट क्रम प्रत्येक प्रोटीन की संरचना और कार्य को निर्धारित करता है। प्रोटीन बनाने के लिए शरीर में जिन अमीनो एसिड के उपयोग होते हैं उनमें से मुख्य हैं लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन, जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी मदद करते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जब आप कोई प्रोटीन खाते हैं या कोई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उससे आपके शरीर में होता क्या है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रोटीन हर उम्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। शरीर में इसकी मुख्य भूमिका की बात करें तो यह मसल्स रिपेयरिंग के काम आता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पर्याप्त प्रोटीन केवल हमारी मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपके हृदय सहित बालों, नाखूनों, त्वचा और अंगों को बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए ये प्रोटीन जितना महत्वपूर्ण है, बस उसे उतनी ही मात्रा में लिया जाए, उससे अधिक मात्रा में नहीं। यदि आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो कई बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ये कारण बन सकती है, जिसमें से एक हार्ट डिजीज भी है। इसके अलावा जिन लोगों में हार्ट संबंधित रिस्क होते हैं, डॉक्टर उन्हें कम प्रोटीन सेवन करने की सलाह देते हैं। अब आप सोच ही रहे होंगे कि अगर प्रोटीन सेहत के लिए इतना हानिकारक है तो हमें इसे किस मात्रा में खाना चाहिए। चलिए, अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो हम आपको बताते हैं कि शरीर के लिए कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता भिन्न होती है, जो कि उसकी बीएमआई पर निर्भर करती है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, यानी यह एक आपकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है, लेकिन यह आपकी जीवन शैली और स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। गर्भवती महिलाएं, हार्ट पेशेंट और वृद्ध वयस्कों को प्रोटीन की मात्रा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। सामान्य लोगों के लिए इसकी मात्रा महिलाओं में 46 से 57 ग्राम प्रोटीन, जिनकी उम्र 19 से 70 वर्ष तक है, और अगर आप मेल हैं तो 64 से 80 ग्राम प्रोटीन आपके लिए इनफ होगा। आइए अब हम जानते हैं कि अगर कोई प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले रहा है तो उसके शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। प्रोटीन और हृदय रोग की बात करें तो ज़्यादा प्रोटीन लेना शरीर में कई डैमेजेस का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन संतृप्त वसा को भी प्रभावित करता है, जो कि एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई होने का कारण बन सकता है। जब कोई हाई प्रोटीन लेता है तो शरीर में उतना ही वर्कआउट नहीं कर पाता जितना उसके शरीर को आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन शरीर में ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है और ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। कहा जाए तो प्रोटीन हर किसी के लिए जरूरी है, पर सही मात्रा में, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। प्रोटीन आपकी उम्र, वजन को ध्यान में रखते हुए लिए जाना चाहिए। वजन के आधार पर बढ़ते बच्चों और गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिलाओं को सामान्य वयस्क पुरुष या महिला की तुलना में थोड़ा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर में अधिक मांसपेशियों के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो मेरे दोस्तों, आप सोच ही रहे होंगे कि हमें प्रोटीन लेना जरूरी भी है या इसे लेना बंद कर देना चाहिए। प्रोटीन हर किसी के लिए जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि इसे ना लिया जाए और बिल्कुल भी प्रोटीन की मात्रा बंद कर दी जाए। लेकिन हार्ट पेशेंट या हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसे फूड का सेवन करना चाहिए जो हार्ट के लिए सही हो और उन्हें रोजाना डाइट में प्रोटीन के रूप में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल सके, जिनमें शामिल है छोले और राजमा जैसे फलियां, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, और इसमें घुलनशील फाइबर भी होते हैं। मीट की बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि फलियां खाने से खराब एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लाल मांस को पौधों में अतिरिक्त विकल्प जैसे फलियां, सोया नट्स और के साथ साथ बदलना चाहिए। इससे आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो अच्छा होगा और हृदय रोग की बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, आज हमने जाना कि हार्ट के मरीजों को अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें गड़बड़ी होने से आपको हार्ट रिस्क का खतरा बढ़ सकता है। ऊपर बताए गए फूड टिप्स जरूरी नहीं है कि सभी के लिए फायदेमंद हो। हर किसी की शरीर की जरूरत अलग होती है, इसलिए कोई भी डाइट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई दोस्त वे प्रोटीन का इस्तेमाल करता है तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।